माउंट कैलाश एक ऐसा पहाड़ जिसे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ धार्मिक मान्यता की वजह से या कुछ और। चाइना ने माउंट कैलाश की चढ़ाई को पूरी तरह बैन कर रखा है, ऑफिशियल रीजंस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। लेकिन इस बैन के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो और भी गहरे हैं, क्योंकि माउंट कैलाश जिस रीजन में है वो है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, और ये रीजन दुनिया के सबसे ज्यादा सर्वेलेंस वाले इलाकों में गिना जाता है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि कैलाश के आसपास काफी एक्टिव मिलिट्री और सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि चाइना ने वहां कुछ अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ट्रेस किए हैं और इस एरिया में साइंटिफिक इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हैं जिसका डेटा किसी भी एक्सटर्नल रिसर्चर को एक्सेसिबल नहीं है। माउंट कैलाश दुनिया के एकमात्र ऐसे सेक्रेड नेचुरल साइट्स में से है जहां किसी भी फॉरेन जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या क्लाइमेटोलॉजिस्ट को डिटेल में स्टडी करने की अनुमति नहीं मिलती। जब नासा और रशियन रिसर्चर्स ने पास में इस रीजन की मैग्नेटिक एनोमलीज पर ध्यान दिलाया तो कुछ समय के बाद उनके ऑब्जर्वेशंस एक्सेस से गायब कर दिए गए। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और एंशिएंट रिसर्चर्स मानते हैं कि माउंट कैलाश के नीचे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या तो प्राचीन सिविलाइजेशंस के या फिर कोई मॉडर्न मिलिट्री सेटअप। तिब्बत और कैलाश का एरिया भारत के लिए भी स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मानते हैं कि चाइना इस एरिया को स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करता है ताकि वहां के रिलीजियस, आर्कियोलॉजिकल या एनर्जेटिक सीक्रेट्स कभी भी दुनिया के सामने ना आ सकें। इंडिया, रशिया और नेपाल के कई रिसर्चर्स ने पास्ट में माउंट कैलाश से जुड़े सैंपल्स और स्टडीज के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन चाइनीज अथॉरिटीज ने मेजॉरिटी को डिनाई कर दिया। तो क्या चाइना वाकई में वहां कुछ छुपा रहा है? क्या माउंट कैलाश सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या फिर कोई ग्लोबल एनर्जी नोड जो सर्वेलेंस और सीक्रेसी से ढका हुआ है?